हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम पे भी जीएस को लेके 2 वीडियो बनाई है, उसकी स्ट्रेटेजी को लेके कि यूपीएसआई में जीएस कैसे कवर करनी है। सेम इसी तरीके से मैं यूट्यूब पे भी मतलब ये मेरी डिटेल में वीडियो है। इस मुझे नहीं लगता कि इसके बाद शायद आपको कहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये चीज़ मैंने एक-एक पार्ट में लिखकर इस तरीके से पूरा समझाने की कोशिश की है कि क्या चीज़ कैसे आती है। और इसको भी ना मैं 2 पार्ट में बनाऊँगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। जैसे मैंने सेम इंस्टाग्राम पे किया था ऐसे ही यहाँ पे, क्योंकि जीएस ना बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और जो हमारा यूपीएसआई का सिलेबस है वो भी इस तरीके से बटा हुआ है। तो इसलिए ये पहला पार्ट है जिसमें मैं आपको पॉलिटी और मूल विधि का बताऊंगी कि वो चीज़ें कहाँ से कैसे कवर करनी है। मैं जैसे इंग्लिश मीडियम से थी तो उसका तो मैं बताऊंगी, साथ साथ में जो मैं उसका अल्टरनेट ऑप्शन है ना वो भी बताऊंगी कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से नहीं है तो दूसरी चीज़ें कहाँ से कवर करें। तो शुरुआत करते हैं। मैंने सब चीज़ें लिखी इसलिए हुए हैं कि जिससे कि कोई पॉइंट ना रह जाए कि मतलब ये चीज़ टॉपिक था रह गया, ये टॉपिक था ये रह गया। तो शुरुआत करते हैं पॉलिटी और मूल विधि से। सबसे पहले आते हैं मूल विधि पर। देखो, मूल विधि मैंने कवर करी थी राम सर से। जिस टाइम मैंने पढ़ी थी उस टाइम उनकी बुक नहीं आई थी। तो मैंने क्या किया था, मैंने अपने मतलब नोट्स बनाए थे कुछ, तो जो एक्ट्स हो गए जैसे मान ली बीएनएस हो गया और बीएनएसएस हो गया। तो बीएनएस के तो मेरे फ्रेंड की लाइब्रेरी में, उससे मैंने नोट्स ले लिए थे। तो उससे नोट्स लेके इनकी सीरीज है विनायक सीरीज जो हमारी यूट्यूब पे पड़ी है, वहां से मैंने पढ़ा था बीएनएसएस। उसके बाद जो हमारा बीएनएसएस है वो मैंने कैसे किया, वो मैंने मतलब वो मेरे पीडीएफ अलग अलग थे, अलग अलग इन द सेंस कि कोई पीडीएफ कहीं से, कोई पीडीएफ कहीं से, और उसको एक मैंने मैंने आप लोगों के लिए उसको मतलब कंबाइन करके मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी कि कैसे तो मेरे बीएनएस के नोट्स थे वो भी मैं शेयर कर दूंगी और कैसे मेरे बीएनएसएस के नोट्स थे। क्योंकि बीएनएसएस मैंने बहुत ही थोड़ी पढ़ी है, उसको मैंने इतना मतलब डीपली जाके नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ बीएनएस मैंने अच्छे से पढ़ी है। तो वो दोनों चीजें मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगी। उसके बाद ये दोनों चीजें मेरी कवर हो चुकी है। अब इसके साथ साथ ना बीएनएस और बीएनएसएस के साथ साथ एक ऐप है कानून लाइब्रेरी करके। वो ऐप मुझे मतलब उस ऐप में देखो संविधान है, सारा सारे एक्ट्स हैं उसमें, बीएनएस है, बीएनएसएस है, बीएसए सब कुछ है। जैसे मान लिया ऐसा है कि आप लोगों को एकदम से समझ में नहीं आता हिंदी में, क्योंकि देखो यूपी का है तो पूरा प्योरली हिंदी में चलेगा। तो अगर आपको वो चीज समझ में नहीं आ रही, आप जाके ऐप खोलो, वहां पे जाके सेक्शन देखो क्या लिखा हुआ है, सेक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है। मतलब उसको ना देख के ऐसे बहुत अच्छे से नहीं पढ़ना है, बस ये है कि अगर आपको साइड में रेफरेंस लेनी है ना किसी चीज की कि हाँ मतलब ये चीज कैसे है कैसे नहीं, तो आप उसका रेफरेंस ले सकते हैं। मैं इसको भी वहां पे ऐड कर दूंगी इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद जो है मेरे जो एक्ट्स हैं, देखो एक्ट्स का मैं तुम्हें बताती हूँ। मतलब राम सर की बुक आ गई अब तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैंने जो है ना मैंने मतलब नोट्स बनाए थे। तो देखो स्मार्ट स्टडी यही है कि आप नोट्स ना बना के जो उनकी बुक आ गई है उसको उसको मतलब खरीद लें। उसके बाद उनकी जो विनायक सीरीज की यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पड़ी है उन एक्ट्स को वहां पे देखे, क्लासेस देखें और वहां से पढ़ना शुरू कर दे। बाकी जो भी एक्ट्स हैं जो भी हमारे सिलेबस में है, मैं उसका भी मतलब फोटो आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी कि ये मेरे एक्ट्स हैं, ठीक है। अब मेरे ये तीनों चीजें कवर हो चुकी हैं। अब उसके बाद आती है देखो यूथ कंपटीशन की एक बुक है मूल विधि की, 51 राउंड्स की बुक है वो। तो वो बुक मैंने लास्ट में खरीदी थी। उसमें क्या है, उसमें मिक्स क्वेश्चंस हैं, मतलब 51 सेट्स हैं, प्रैक्टिस सेट, उसके पीछे आंसर दिए हुए हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो जब मैंने ये सब चीजें कर ली थी उसके बाद बिल्कुल जब पेपर आने वाला था, मतलब जनवरी फरवरी के टाइम पे, बिल्कुल बल्कि फरवरी के टाइम पे ही तभी ये बुक आई थी हमारी। तो मैंने ये खरीद के इससे मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। इसका मैं, क्योंकि बुक तो बहुत बड़ी है, तो मैं इसका एक सैंपल पीडीएफ ना आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी, जिससे कि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से मतलब इसमें क्वेश्चंस थे, किस तरीके से करने, और आपको ठीक लगते तो आप खरीद लेना, मतलब आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। ये नहीं कि आप जाते पहले ही खरीद लें और फिर आपको समझ में ना आए, इस वजह से। अब देखो मूल विधि यहाँ से पूरी कवर हो चुकी है। मुझे नहीं लगता शायद मूल विधि में ऐसा कुछ बच रहा है जो चीज रह गई हो, एक्ट्स को लेके हो, बीएनएस को लेके हो, बीएनएसएस को लेके हो। जो भी इनमें से कोई भी मेरी क्या कहते हैं उसको पीडीएफ होगी ना, वो मैं टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करा दूंगी। कुछ दिक्कत होगी तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आपको आगे बता दूंगी। अब आता है मेरा सेकंड पार्ट पॉलिटी का। पॉलिटी को मैंने, देखो मैं इंग्लिश मीडियम से थी तो मैंने फैटमैन से कवर किया था। आप लोग अगर आपको थोड़ा मतलब ये है कि हिंदी मीडियम वाले कैसे, तो जो हमारे परमार एसएससी वाले मतलब जो सर हैं उनकी एफआरबी सीरीज है, एफआरबी 2.0 प्लेलिस्ट है, और उनके माइंड मैप्स भी है। मैं एफआरबी प्लेलिस्ट का भी लिंक और बाकी जो दोनों हमारे माइंड मैप्स है हिंदी और इंग्लिश, दोनों को टेलीग्राम पे डाल दूंगी। आप लोग एक बार मतलब अगर आप हिंदी मीडियम से तो हिंदी वाले माइंड मैप खोल के बैठना, अगर इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश वाले माइंड मैप खोल के बैठना। वो खोल के बैठना, उनकी वो सीरीज चलाना और देखना कि जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। फैटमैन बुक भी मतलब उन्हीं की है, लेकिन देखो मैं बताती हूँ क्या है। उनकी सीरीज तो उनकी पहले से चलती हुई आ रही थी, बुक उनकी बाद में आई है, तो मैंने तो बुक भी खरीद ली थी बाद में। तो मैंने पॉलिटी इससे भी पढ़ी है, इससे मतलब रेफरेंस लेके पढ़ी है। मैंने ना कोई भी चीज बिल्कुल ऐसे अंधा होके फॉलो नहीं किया है। जो चीज मुझे जहां से अच्छी लगी वहां से मैंने उठाई, वहां से, क्योंकि देखो मैं फ्रेशर तो हूं नहीं, तैयारी में काफी साल हो गए हैं, तो चीजें पता है कि
क्या चीज़ कहाँ से सही है, क्या चीज़ कहाँ से सही नहीं है। तो उस हिसाब से मैंने सोर्स को उठाया और वही अपना जो नॉलेज है, अपना एक्सपीरियंस है, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। शायद वो थोड़ी हेल्प कर जाए आपको। कोई भी चीज़ ना ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना कि हाँ मतलब ये बुक है और इस बुक को बस आँख बंद करके पढ़ लो, नहीं, नहीं। आपको देखना है कि वो आपको समझ में आ रहा है, वो चीज़ें ठीक है या नहीं है, जहाँ से जो चीज़ अच्छी लग रही है वो उठा के अपना पढ़ लो। मेन आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जो उसमें सिलेबस में लिखा हुआ है वो आपको कंप्लीट होना चाहिए, चाहे वो कहीं से भी करो, ठीक है? मैंने ये एफआरबी सीरीज का बता दिया, उसके बाद मैं इसके आपके माइंड मैप दे दूंगी, ठीक है। अब जब मेरी ये चीज हो गई थी तो घटना चक्र की बुक है, उसका भी मैं आपको मतलब फ्रंट पेज और उसका इंडेक्स और उसके बाद थोड़ा सैंपल जो है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम पे देखने के लिए कि बुक किस तरीके की। अगर आपका मन होता है तो उसको खरीद लेना, समझ में आती है, ठीक लगती है तो खरीद लेना, नहीं लगती है तो कोई बात नहीं है। तो ये घटना चक्र की बुक थी जिसे मैंने प्रैक्टिस करी थी मेरी पॉलिटी के लिए। इसके साथ साथ अगर या तो आप ये ले लेना, या एक क्रेजी जी की ट्रिक करके ना ऐप है, उस ऐप पे क्या था, पॉलिटी की एक सीरीज थी, 1000 सीरीज करके थी। तो उसमें सब मतलब ऐसे थे कि टॉपिक वाइज ना क्वेश्चंस थे प्रैक्टिस करने के लिए। तो ज्यादा महंगी नहीं थी, शायद 30 35 50 ऐसे रुपए की होगी। मतलब उसमें इंग्लिश मीडियम में ली थी मैंने, तो मैं आपको इंग्लिश में ही टेलीग्राम पे डाल दूंगी, आप देख लेना। क्वेश्चन उसमें भी अच्छे थे, अगर घटना चक्र में अच्छे थे तो उसमें भी अच्छे थे। इन दोनों में से कोई भी एक चीज ले लेना, क्योंकि देखो ज्यादा बढ़ाओगे ना सोर्सेज तो उतनी दिक्कत होगी। सोर्सेज को अपने लिमिटेड रखना है बहुत ही। या तो घटना चक्र पढ़ लो पूरी, घटना चक्र भी बहुत अच्छी बुक है, पीसीएस लेवल की है, या फिर आप इन्हें पढ़ लो। दोनों को डाल दूंगी मैं, दोनों मतलब आपकी पीडीएफ फॉर्म में डाल दूंगी, सैंपल फॉर्म में, जो आपको अच्छा लगे, जिसका लगे कि हाँ समझ में आ रहा है। वो इंग्लिश मीडियम में है दोनों ही, लेकिन दोनों हिंदी मीडियम में भी होते हैं, तो आइडिया लेने के लिए मैंने आपका मतलब मेन डाला है, वो चीज आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो है इसमें देखो, अभी आपने परमार सर से वो सब चीजें कर ली हैं मैंने जो बताया माइंड मैप के थ्रू, लेकिन बहुत सारे टॉपिक साइड में ऐसे रह जाते हैं जो पॉलिटी में यूपीएसआई के लिए बहुत जरूरी है। वो टॉपिक मैंने सारे लिखे हुए हैं। जैसे कि पहली चीज हमारी होगी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो भी हमारे अमेंडमेंट हुए हैं, मतलब जब से हमारा संविधान बना है तब से लेके आज तक जो भी अमेंडमेंट हुए हैं, कोई वर्ड्स जुड़े हैं, कोई चीज हटी है, वो चीज बहुत जरूरी है हमारे यूपीएसआई के लिए। तो उसकी एक पीडीएफ है मेरे पास, परमार सर की पीडीएफ है, जिन्होंने सारी चीजें मतलब एक अमेंडमेंट्स को सबको एक कंसाइज किया हुआ है। वो मैं आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, आप लोग देख लीजिएगा। उसमें सब चीजें कवर है कि मतलब फर्स्ट हुआ था तो किस लिए हुआ था, लास्ट हुआ है किस वजह से हुआ है, तो वो सारी चीजें कवर है, वो आप इसमें देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट जजमेंट। जजमेंट जैसे बेरोबारी यूनियन हो गया, या हमारे केसानंद भारती केस हो गया, तो ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो हमारे मतलब जब से हमारा संविधान बना है तब से लेके अब तक के। तो इसमें ना दो चीजें हैं। मैंने एक तो इसको कवर किया था लक्ष्मीकांत से, लक्ष्मीकांत में ये दिए हुए हैं लास्ट में, मेरे पास इंग्लिश वाली है, उसी की मैंने एक पीडीएफ बना दी है। जैसे ये इस वीडियो के बाद मैं उस पीडीएफ को शेयर कर दूंगी। या फिर परमार सर ने भी जो हमारे जजमेंट्स हैं उनको एक उनकी पीडीएफ है, वो बताया हुआ है। तो दोनों चीजों को मैं शेयर कर दूंगी, आपको जहां से अच्छा लगे वहां से आप पढ़ना। लेकिन वही चीज है, एक चीज पढ़नी है, या तो मतलब वो पढ़ लेना लक्ष्मीकांत वाली, या पढ़ लेना परमार सर वाली, एक चीज पढ़नी है, हर चीज पे नहीं भागना है। मैं इसलिए दो चीज डाल रही हूँ जिसके पास आपके पास मतलब दो चीज का ऑप्शन हो कि हाँ इसमें से पढ़ना या इसमें से। जैसे बताया कि सोर्स को लिमिटेड रखना है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं करनी है, एक कोई टॉपिक है उसकी एक ही चीज करनी है और आगे बढ़ना है। मैं इसके डाल दूंगी। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट है मेरी पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये जो टॉपिक है ये हमारा इसमें तो है नहीं, मतलब हमारा जो एफआरबी सीरीज इसमें नहीं कवर हो रहा है, क्योंकि वो सर का दूसरे तरीके से पढ़ाया हुआ है। लेकिन हमारे यूपीएसआई में इससे आते हैं, मतलब क्वेश्चन आ जाते हैं। ये मैंने लक्ष्मीकांत से कवर किया है, उस लक्ष्मी जहाँ से मैंने कवर किया उसकी एक मैंने पीडीएफ बना ली है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। और उसके बाद अगर मेरे को हिंदी वाली लक्ष्मीकांत मिलती है तो मैं उसको भी शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरे पास जो इंग्लिश वाली थी मैंने उससे पीडीएफ बनाई है, वो मैं शेयर कर दूंगी, आप देख लेना, वहां से आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद आते हैं जो हमारे शेड्यूल 7 में जो लिस्ट है ना, हमारी स्टेट लिस्ट हो गई, या हमारी जो है कंकरेंट लिस्ट हो गई, यूनियन लिस्ट हो गई। तो जो इसके अंडर में सब्जेक्ट है ना वो बहुत जरूरी है। कुछ सब्जेक्ट बहुत जरूरी है, एक तो वो बहुत जरूरी है जो हमारे चेंज हुए हैं, मतलब एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट में गए हैं, दूसरी लिस्ट से पहली लिस्ट में आए हैं। तो वो सब्जेक्ट बहुत जरूरी है, वो हमें पता होने चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट कौन सी लिस्ट में आते हैं। ये हमारा यूपीएसआई के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद हमारी आती है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कैसे, मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हो गई और मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हो गई, बॉडी हो गई, ऑर्गेनाइजेशन हो गई। जैसे ये भी हमारे यूपीएससी हो गया, हमारा नीति आयोग हो गया, हमारा जो हमारा कमीशन है वुमेन के लिए, माइनॉरिटी के लिए कमीशन है हमारा, ये लोकायुक्त हो गए। ये सब चीजें जो है हमारी ये दोनों दो पार्ट में डिवाइडेड हैं, कुछ इसमें हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, कुछ हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसको मैंने, क्योंकि ये जो है इसमें ढंग से कवर नहीं है, तो मैंने इसको क्या किया था, मैंने जो हमारी लक्ष्मीकांत है उससे पढ़ के अपने बहुत ही क्रिस्प नोट्स बनाए हुए थे। देखो मैं उसको जो मेरी मतलब जो मेरे खुद के नोट्स बने हुए हैं वो शायद
आप लोगों को पता नहीं कितना समझ में आए, क्योंकि वो मुझे कभी नहीं पता था ना कि मुझे शेयर करने पड़ेंगे। मैंने तो अपने अकॉर्डिंग बनाए थे वो, कि मैं बना लेती हूँ, मेरे को पढ़ना है, मेरे को सही लगा। उसके मैंने 2 पीडीएफ बनाई है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल वाली, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल वाली। उसको मैं शेयर कर दूंगी। उसको शेयर करने का जस्ट इतना है मेरा मोटिव कि उसमें ना पता चल जाएगा कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरी चीज वो इंपॉर्टेंट क्यों है, जैसे कोई बॉडी है उसमें कितने मेंबर है, उनका जो है टेन्योर कितना है, कौन मतलब उन्हें अपॉइंट करता है, किसको रिजाइन करते हैं, ये चीज उसमें बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी तो मेंबर होना जरूरी है, या वो किस मतलब एक्ट से बनी है, किस कैसे कब उनको मतलब संविधान की मान्यता प्राप्त हुई, ये सब चीजें उसमें जरूरी है। तो आप मेरे नोट्स में ना ध्यान दे के शुरू में एक मतलब मैंने उसमें क्लिप वो लगी हुई है, उसमें सारी चीज वो लिखी है बॉडी कौन कौन सी है। तो आपका मेन मोटिव ये होना चाहिए कि बॉडी कौन कौन सी, अगर वहां से भी नहीं पढ़ रहे ना तो आपको उस बॉडी के बारे में जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, जहां से भी पता होना चाहिए। मैंने तो देखो लक्ष्मीकांत से कवर की थी, लक्ष्मीकांत से मेरे बहुत क्रिस्प नोट्स हैं, तो वहां से पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये बहुत जरूरी है, जो दोनों ही बॉडीज हैं इनको छोड़ना मत, वरना अगर आप ये एफआरबी सीरीज ऐसे करेंगे तो इतनी अच्छे से कवर नहीं हो पाएंगे जिस अच्छे से मतलब यूपीएसआई में आती हैं। उसके बाद मेरी है हमारे पार्ट्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए और शेड्यूल हो गए। देखो इसके पार्ट्स हमारे क्या है कि मतलब हमें अगर थोड़ा सा हमारा उसका कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया लेना है तो हमें पता होना चाहिए कौन से पार्ट में कहाँ से लेके कहाँ तक आर्टिकल आते हैं, क्या चीजें आती हैं, कैसे आता है। तो इस चीज को मैंने क्या है कि ट्रिक्स थी मेरे पास जो मैंने अपने लिखी हुई थी, तो उस ट्रिक्स की पीडीएफ मैंने आपको डाल दी है। वो जस्ट इसलिए है आइडिया लेने के लिए। जैसे मान लिया हमें आइडिया हो कि हाँ पार्ट 2 में यहाँ से लेके यहाँ तक आता है, तो कोई क्वेश्चन आ गया तो हमें थोड़ा आइडिया होगा कि पार्ट 2 हमारा इस बारे में है, तो यहाँ मतलब सिटीजनशिप के बारे में है, तो उसके अंडर में ये आर्टिकल्स आते हैं और इस आर्टिकल में ये चीज हमारी प्रोवाइड कराई हुई है। ये जस्ट अपने मतलब चीजों को थोड़ा इजी बनाने के लिए मैंने चीजें की थी, तो जो मैंने की मैं आपको सामने शेयर कर दूंगी, हो सकता है आप लोगों की इसमें हेल्प हो जाए। अब देखो ये मेरे जहां तक है, मैंने जितना भी मतलब पॉलिटी और मूल विधि के लिए किया था वो मैंने पूरा कवर कर दिया है। मैंने देख ली जो भी चीजें मैंने लिखी हुई थी, और बस मेरा यही कहना है कि जो भी मैंने चीजें बताई है ना, उसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं, मतलब एक बार पहले खुद का दिमाग लगाइएगा। वही चीज बोलूंगी, ब्लाइंडली मुझे भी मत फॉलो करो, खुद का दिमाग लगाओ कि हाँ ये चीजें ठीक है नहीं है। मैंने सिलेबस पढ़ के जो जो चीजें निकली पॉलिटी में, मूल विधि में, वो चीजें देखी हैं और वो चीजें करी हैं। जैसे कि एक्ट्स है, उसमें मैं इंपॉर्टेंट एक्ट्स भी डाल दूं कि जिसकी मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चीजें आती तो आती ही हैं, तो वो चीजें मैं डाल दूंगी आपकी। और बाकी जो मैंने पीडीएफ बताई है सारी, वो सारी मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं। जैसे ही वीडियो डलेगी उसके बाद मैं आपकी सारी ये पीडीएफ डाल दूंगी। और पहला पार्ट इसमें कंप्लीट हो गया जीएस का। मुझे नहीं लगता कि शायद अब कुछ ऐसा बचा हो जो जीएस में आप लोग को मतलब इस पहले पार्ट में कुछ प्रॉब्लम दे। अगर प्रॉब्लम देता है तो आप मेरे को कमेंट करो, इसमें मैं बता दूंगी इसका भी ऑप्शन क्या है। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने बता दिया है, अगर लक्ष्मीकांत मेरे को हिंदी में मिलती है वो चीज मैं दे दूंगी। फैटमैन हिंदी में अवेलेबल है। एफआरबी सीरीज जो है जो सर पढ़ाते हैं वो हमारे इंग्लिश के माइंड मैप से पढ़ाते हैं, लेकिन उसके जो माइंड मैप से हिंदी में भी अवेलेबल है, तो वो भी मैंने डाउनलोड कर लिए, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो आप लोग देख लीजिएगा कैसे कैसे। बाकी तो देखो प्रैक्टिस ही है इसमें, जितना अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से बाकी क्वेश्चन होंगे। और मुझे नहीं लगता अब कुछ बच रहा है। बाकी आपको कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।